देखो बेटा, हम आज आपके सामने चैप्टर नंबर 3 बताते हैं। चैप्टर 2 1 मैंने आपको करा दिया। अब चैप्टर 3 का नाम है बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जब पेयर है, पेयर का मतलब बेटा जोड़ा, यानी दो इक्वेशन लिखी हो लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले मैं लीनियर इक्वेशन पर बात कर रहा हूँ। लीनियर इक्वेशन है बेटा, इस चैप्टर के अंदर जो है फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में है। इन टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन जो होती है बेटा, वो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन कहलाते हैं। इसमें 3 टर्म होते हैं, वेहर जहाँ ए बी सी बिलोंग करते हैं रियल नंबर में से आप कुछ भी लिखो, रेशनल लिखो, इरेशनल लिखो, नेचुरल नंबर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु उसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में इक्वेशन उसे कहते हैं जो पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 होती है। कोई भी पॉलिनोमियल लिखी मैंने, उसे इक्वल टू 0 कह के चलता हूँ, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी यहाँ तक पॉलिनोमियल है, अब मैंने से 0 कहते हैं, तो बेटा ये इक्वेशन बढ़ गई। तो इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशंस। ठीक, टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होते हैं, ए बी सी कॉन्स्टेंट है, 3 इसमें टर्म लिखे होते हैं। स्टैंडर्ड रूप में 3 टर्म लिख के चलते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक, 2 वेरिएबल में जैसे कि आपके पास मैंने लिखा 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 एग्जाम्पल। यह 1 वेरिएबल में है। अगर हम इसे 2 वेरिएबल में एक्सप्रेस करने लगे बेटा, तो हम इसे लिखेंगे 2x प्लस 0y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये 2 वेरिएबल में होगा। मैंने लिखा है क्वेश्चन 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर हम इसे स्टैंडर्ड रूप में लिखने लगे, तो स्टैंडर्ड रूप में 2 वेरिएबल की जो लीनियर इक्वेशन होगी बेटा, वो 0x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। जी जो वेरिएबल उसमें नहीं है उसका कोएफिशिएंट 0 मान लेते हैं। इसमें y नहीं था तो y का कोएफिशिएंट 0, इसमें x नहीं था तो x का कोएफिशिएंट 0। और इस तरह लिखा होगा बेटा 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। तो इससे ये लीनियर इक्वेशन होगी 2x प्लस 3y। अगर हमें जरूरत पड़ी तो उसमें कोएफिशिएंट 0 होगा। ये भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में 3 टर्म होती है, वैसे इस रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, अब बेटा इसमें एक्सरसाइज फर्स्ट है। एक्सरसाइज फर्स्ट में बेटा एक्सरसाइज 3.1 में बेटा 3 क्वेश्चन दे रखे, जिसमें पहला क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा बेटा आफ्टर टेल्स ही टोटल 7 ईयर अगो, यानी कि ये क्वेश्चन जो है ईयर का है। और जब हम ईयर में होता है तो उसकी प्रेजेंट एज जो है बेटा हम XY मानते हैं। हमने क्या करा, पहले लेट कर लिया, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्टर आपको प्रेजेंट एज x ईयर मान ली, प्रेजेंट एज ऑफ टोटल ऑफ आफ्टर y। तो आफ्टर टेल ही टोटल 7 ईयर अगो आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन। इसका मतलब है, इसने क्वेश्चन में कहा बेटा पहले तो कंडीशन है कि प्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिक एंड ग्राफिकल। इन जो इक्वेशंस आपके पास बनेगी उन्हें एल्जेब्रिक रिप्रेजेंट करना और ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना। तो इसने फर्स्ट मैंने प्रेजेंट एज ऑफ आपका मान लिया, टोटल एज मान ली। उन्होंने कहा बेटा 7 ईयर अगो, फर्स्ट कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन मैंने कहा बेटा 7 ईयर अगो। इसका मतलब 7 साल पहले। अगो का मतलब है बेटा 7 साल पहले उसकी एज क्या। जब मैंने प्रेजेंट एज x मान रखी तो 7 साल पहले उसकी एज x माइनस 7 होगी, अब पुत्री की एज y माइनस 7। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 साल पहले मेरी जो एज है वो तुम्हारी एज की 7 टाइम्स है। तो 7 साल पहले मैंने दोनों की एज निकाल ली, x माइनस 7 y माइनस 7। इन्होंने कहा यह जो एज है यह इसकी 7 टाइम्स है, तो इसका मतलब 7 टाइम्स ये है
तो इसमें 7 की मल्टीप्लाई करना, क्योंकि कम यो है, कम में 7 की मल्टीप्लाई करी तब इसके इक्वल होगी। दो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इसने कहा ये इससे 7 गुना बड़ा है, तो बेटा 7 टाइम्स का मतलब है कि जो कम है इसमें 7 की मल्टीप्लाई करो। जैसे कि आप एग्जाम्पल कर दूँगा 2 और मैंने 6 लिखा, 6 लिखा 2 लिखा, जो 6 है इसका 3 गुना है, 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स का मतलब यहाँ 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तब दोनों इक्वल होगी। 6 ये कहता है कि 2 कि 6 जो है मैं जो हूँ 2 से 3 टाइम्स में 3 गुना हूँ, तो 3 की मल्टीप्लाई कर दी। इसने कहा 7 की मल्टीप्लाई, तो 7 की मल्टीप्लाई कर दी। x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू एक इक्वेशन बेटा ये आपको। ठीक, अब दूसरी कंडीशन में, सेकंड कंडीशन बेटा, सेकंड कंडीशन में कहता है 3 ईयर नाउ, 3 ईयर नाउ, 3 साल बाद, जब 3 साल बाद तो x प्लस 3 y प्लस 3 इन 3 साल बाद आफ्ताब x प्लस 3 होगा, रोटर y प्लस 3 होगी और उसका 3 टाइम्स, आपका 3 की मल्टीप्लाई कर दी क्योंकि मैं 3 टाइम्स कहा, तो आपके पास x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9, इसका मतलब है बेटा x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू एक इक्वेशन आपके पास है। ये जो सोल्यूशन आया बेटा कंडीशन फर्स्ट और कंडीशन सेकंड से, जो आपके पास एल्जेब्रिक सोल्यूशन है। ये क्या सोल्यूशन है? एल्जेब्रिक सोल्यूशन है। ठीक है, इट इज दिस इज एल्जेब्रिक सोल्यूशन, ये एल्जेब्रिक सोल्यूशन है। ठीक, इन्हें कहा एल्जेब्रिक सोल्यूशन है रिप्रेजेंटेशन, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब इसने कहा इसका ग्राफिकल, इसका एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन तो बेटा होगा, अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो इन दोनों लाइनों को ग्राफ पे ट्रेस करो, ठीक है, और वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो पहले मैंने इक्वेशन बनाई, पहला क्वेश्चन मैंने कहा पहली कंडीशन से इक्वेशन बनी, दूसरी कंडीशन से इक्वेशन बनी। अब आपके पास बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो ये होगा, एक इक्वेशन आपके पास ये बनी और एक इक्वेशन बनी। अब मैं इसका जो आपके पास एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन था, अब मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करा। पहले मैं इक्वेशन फर्स्ट का रिप्रेजेंटेशन करा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन है बेटा x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा आपके पास x निकाल लिया, पहले x बराबर 7y, ये आपके पास हो, इसे देखो माइनस 40, ये x लिखा बेटा, ये y लिखा। 2-3 वैल्यू निकालेगा क्योंकि एक लाइन को एक लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन को ट्रेस करने के लिए ग्राफिकल में सिर्फ 2 पॉइंट की जरूरत होती है। 2 पॉइंट लो और बेटा से ट्रेस कर दो। तो मैंने आपके पास y का मान मैंने 6 रखा, y का मान 6 रखा और y का मान 6 रखने पर 742, x का मान 0 है। y का मान 6 रखा, ये टेबल बनाई बेटा मैंने, ठीक। तो आपके पास y का मान 6 रखने पर x का मान आपके पास 0 प्राप्त हुआ। अब आपके पास y का मान मैंने 5 रखा, तो 7×35, x का मान आपके पास माइनस 7 प्राप्त हुआ। तो आपके पास पॉइंट प्राप्त हुए 0.06 और -7, ये 2 पॉइंट प्राप्त हुए। और मैंने आपको कहा था एक लीनियर इक्वेशन को ट्रेस करने, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को ट्रेस करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट की जरूरत होती है। इसके बाद बेटा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड लिखा बेटा x इक्वल टू 3y प्लस 6, इसमें बेटा हमने y लिख लिया और x, पहले ऊपर x और फिर y, 2 पॉइंट इसमें निकाल लो बेटा। अगर मैं y का मान 0 लेता हूँ तो x का मान 6 है, और y का मान -2 लेता हूँ तो x का मान 0 -2 रखा, 2 6,
6 माइनस के प्लस के 6 जीरो आ गया। तो 2 लाइन ट्रेस करने के लिए इसके थ्रू पॉइंट प्राप्त है बेटा। इसे पॉइंट ए का नाम दे दो, ऐसा पॉइंट बी का नाम। बी का मान है एक्स का मान -7 और 5। ये पॉइंट सी ले लो 6 0 और डी पॉइंट आपके पास है 0 -2। अब आपके पास बेटे दोनों इक्वेशन मैंने पेश कर लीजिए। अब इन्हें मुझे ग्राफिकल द्वारा रिप्रेजेंटेशन देना, तो ग्राफिकल में आपके पास ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। ये एक्स एक्सिस का हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है वो एक्स एक्सिस होती है, वर्टिकल जो लाइन है वह वाई एक्सिस होती है। और ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे एक्स वाई एक्सिस ट्रेस करने की जरूरी थी। अब इन्हें ट्रेस करने के लिए बेटा पहला पॉइंट मैंने ए लिखा, एक्स एक्स पर वाई का मान 0, वाई एक्सिस पर एक्स का मान 0, एक्स 0 है। 1 2 3 4 5 6 ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट 0 6 है। दूसरा पॉइंट है बेटा -7 एक्स नेगेटिव, 1 2 3 4 5 6 7 5, 1 2 3 4 5 ये रखा। ये पॉइंट जो है -7 पाई है, ये पॉइंट बी है, इन्हें दोनों को मैंने मिला दिया। तो आपके पास यह लाइन ट्रेस होगी। इक्वेशन फर्स्ट है। इसके बाद फर्स्ट लाइन को मैंने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दे दिया बेटा, जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। अब सेकंड लाइन का, सेकंड लाइन में मैंने आपके पास एक तो 0 -2 आया, ये बेटा एक्स का मान 0, वाई का मान -2, ये पॉइंट डी है 0 -2। तो वाई एक्स का मान 0 होता है, एक्स एक्स को वाई का मान 0 होता है 6, 1 2 3 4 5 0 पॉइंट। ये पॉइंट मैंने सी का नाम दिया, इसके कोऑर्डिनेट 0 6 हुए। एक पॉइंट हो रहा है, एक पॉइंट हो रहा है, इन दोनों पॉइंट को मिला। तो ये पॉइंट दोनों सी और डी को ज्वाइन करा, एक लाइन प्राप्त हुई। ए और बी को ज्वाइन करा, दूसरी लाइन प्राप्त हुई। तो ये जो है आपके पास ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है एक्स वाई प्लेन में, इसे बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। एक्स वाई प्लेन का लोग कार्टेशियन, जब भी ग्राफिकली हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करते हैं, और बेटा मैंने 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट कर दिया।